कभी सोचा है कि भारत के गांव में करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बदल रही है? अक्सर ये बातें बड़ी बड़ी हेडलाइंस में नहीं आती, पर सरकार की दो ऐसी योजनाएं हैं जो चुपचाप जमीनी स्तर पर ये काम कर रही हैं। आज हम ग्रामीण भारत के इन्हीं दो सबसे मजबूत स्तंभों की बात करेंगे। और हाँ, ये हमारी खास योजना सीरीज का हिस्सा है, जहां हम सरकार की ऐसी ही जरूरी स्कीमों को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। तो सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा की। ये एक क्रांतिकारी सोच है, जिसका वादा बहुत ही सीधा और सरल है, हर हाथ को काम। तो ये मनरेगा आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है, पर इसका जो मकसद है ना, वो एकदम सीधा और साफ है। ये 2005 में आया एक ऐसा कानून है जो काम की गारंटी देता है। और ये गारंटी छोटी मोटी नहीं है। ये कानून कहता है कि गांव के हर परिवार को जो काम मांगता है, उससे साल में कम से कम 100 दिन का मैनुअल काम मिलेगा। ये एक कानूनी हक है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और शक्तिशाली वादा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसकी पूरी जवाबदेही तय है। अगर सरकार 15 दिनों के अंदर काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। मतलब गारंटी असली है। लेकिन मनरेगा का काम सिर्फ दिहाड़ी देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है गांवों में ऐसी चीजें बनाना जो लंबे समय तक काम आए, जैसे तालाब, सड़कें, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे जरूरी बात, ये महिलाओं को आगे बढ़ाता है। ये पक्का किया जाता है कि कम से कम 1/3 फायदा महिलाओं को मिले। अच्छा, तो पैसों की बात करें, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड में मनरेगा की रोज की मजदूरी 255 रुपए तय की गई है। ये पिछले साल के मुकाबले सीधे सीधे 10 रुपए ज्यादा है। और एक अच्छी खबर ये है कि सिस्टम अब पहले से बेहतर काम कर रहा है। देखिए, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच टाइम पर पेमेंट करने में 56.4% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। मतलब पैसा अब उन लोगों तक तेजी से पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। चलिए, अब बात करते हैं हमारी दूसरी योजना की, जहां मनरेगा एक तरह का सेफ्टी नेट देता है, वहीं आजीविका मिशन का रास्ता थोड़ा अलग है। यहाँ सारी ताकत समूह में है, यानी मिलजुल कर काम करने में। इसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये 2011 में शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य दिहाड़ी की गारंटी देना नहीं, बल्कि लोगों को इतना काबिल बनाना है कि वो अपना काम खुद शुरू कर सकें। इस पूरे प्रोग्राम की जो नींव है, वो एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया पर टिकी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी स्वयं सहायता समूह। सोचिए, गांव में 10-12 महिलाएं अपना एक ग्रुप बनाती हैं, थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। यही है असली ग्रास रूट पावर। और इस प्रोग्राम की खूबसूरती इसके स्ट्रक्चर में है। ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। सबसे पहले गांव के स्तर पर छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फिर कई ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं ग्राम संगठन, और फिर कई संगठन मिलकर बनाते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन। यानी पावर सच में लोगों के हाथ में ही रहती है। और इस प्रोग्राम में ये भी ध्यान रखा गया है कि कोई पीछे न रह जाए। इसका फोकस समाज के सबसे कमजोर तबकों पर है। 50% लाभार्थी SC/ST समुदाय से हैं और 15% अल्पसंख्यक समुदायों से। और ये ग्रुप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, उन्हें खेती बाड़ी, पशुपालन जैसे नए काम शुरू करने और अपने बनाए सामान के लिए बाजार ढूंढने में भी पूरी मदद दी जाती है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके नतीजे वो वाकई हैरान करने वाले हैं। इस मॉडल ने 11 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाई है। इसका असर सीधा उनके बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सेहत और गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते पर पड़ा है। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखे, एक जो सुरक्षा देता है और दूसरा जो अवसर देता है। चलिए, अब दोनों को आमने सामने रखकर समझते हैं कि ग्रामीण भारत के भविष्य के लिए इनके क्या मायने हैं। तो यहाँ पर असल में दो अलग अलग फिलॉसफी काम कर रही हैं। मनरेगा को आप एक सेफ्टी नेट की तरह समझ सकते हैं, एक सुरक्षा जाल जो मुश्किल वक्त में आपको गिरने से बचाता है। वहीं आजीविका मिशन एक स्प्रिंग बोर्ड जैसा है, जो आपको और ऊपर जाने, आगे बढ़ने का मौका देता है। एक तरफ गारंटी है तो दूसरी तरफ अवसर। और यही आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। ग्रामीण भारत को असल में किस चीज की ज्यादा जरूरत है? काम की गारंटी वाली स्थिरता की,
या फिर खुद अपने पैरों पर खड़े होने के अवसर की? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।